कल रात्रि को मैंने पवित्र आत्मा के विषय में बातचीत किया। पवित्र आत्मा जो हमें सामर्थ्य देता है कि हम एक अच्छा जीवन निर्वाह कर सके, जयवंत मसीह जीवन निर्वाह कर सके, विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ। Not only that, but have power to be a witness, power to do great things for the Lord. Okay, what we'll do today, I'll just talk about some of the doctrines of the Assemblies of God. हम लोगों ने कल पवित्र आत्मा के विषय में बात किया। आज मैं चाहता हूँ कुछ जो Assemblies of God का मुख्य सिद्धांत है उस पर कुछ विचार लाने के लिए, राइट, सो जिसमें हम लोग जाने कि हम लोग क्या विश्वास करते हैं। लेकिन मैं इसमें पूरा नहीं अभी बात कर पाऊँगा, इसमें शायद मैं कुछ दिन बाद इस पर प्रचार करूँगा, इतवार के सवेरे के सवाम भी। लेकिन आज हम लोग कुछ संक्षिप्त में जो हमारा मुख्य सिद्धांत है, the four cardinal doctrines of the Assemblies of God. Now this is very important that we all know this. So tonight as a Bible study we'll talk about these doctrines, all right? And I hope that in future we'll be able to continue with this kind of Bible study. मंगलवार की रात्रि को हम लोग जो बाइबल स्टडी करते हैं इसको जारी रखेंगे, जिसमें कि आप लोग सब और भी शिक्षा प्राप्त कर सको। तो मैं जल्दी से बताना चाहता हूँ कि हम लोगों का चार मुख्य सिद्धांत, वैसे तो सब मिला के 16 सिद्धांत है, 16 फंडामेंटल डॉक्ट्रिन्स ऑफ द असेंबलीज ऑफ गॉड। सब मिला के जितना है जो मुख्य चीज़ है 16 है। जल्दी से अगर मैं उसको बताऊं, पहला चीज़ है कि हम लोग विश्वास करते हैं बाइबल जो है परमेश्वर का वचन है, उसका दिया हुआ है। हम विश्वास करते हैं कि एक ही परमेश्वर है, एक ही सच्चा परमेश्वर है। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह दैवी है, यीशु मसीह ईश्वर है, जो परमेश्वर का पूरा ताकत उसमें है। फिर हम विश्वास करते हैं कि मनुष्य जाति पाप के कारण गिर गए थे, पाप से, क्योंकि उन्होंने अपन वाली करना चाहे और गिर गए थे। और फिर पांचवा जो है वो है मनुष्य जाति का मुक्ति, salvation of man. Now this is one of the fundamental doctrines of the Assemblies of God. मुख्य सिद्धांत है Assemblies of God का salvation of man. Alright, फिर उसके बाद हम लोग ordinance of the church, यानी कि जो ordinance है, यानी दो खास चीज़ है जो हम लोग चर्च में हम लोगों का चर्च का कार्य है, पानी में बपतिस्मा और साथ साथ जो प्रभु भोज हम लोग लेते हैं, राइट, पानी में बपतिस्मा और प्रभु भोज, ये दो मुख्य ऑर्डिनेंस है जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। और फिर है बैप्टिज्म इन द होली स्पिरिट, जिसके विषय में कल मैं बातचीत किया। ये दूसरा सिद्धांत है, दूसरा मुख्य सिद्धांत है, राइट, द सेकंड कार्डिनल डॉक्ट्रिन। द फर्स्ट वन इज सल्वेशन ऑफ मैन, the second one is baptism in the Holy Spirit with the initial evidence of speaking in tongues. Okay, so that is the second cardinal doctrines. Then we have the of sanctification. In other words, sanctification का मतलब है कि जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो हम पवित्र ठहराए जाते हैं, अलग किए जाते हैं, संसार से निकालकर हमें अलग किया जाता है। कलीसिया पर है एक और चर्च के विषय में हमारा प्रचार के काम जो है। और फिर तीसरा मुख्य सिद्धांत जो है वो है दैवी चंगाई, यानी हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमें चंगाई देता है, राइट, दैट इज़ द थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्ट्रिन ऑफ द असेंबलीज ऑफ गॉड। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो चौथा मुख्य सिद्धांत है वो महत्तम आशा, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं द ब्लेस्ड होप, यानी कि एक दिन हमारा जो शरीर है वो बदल जाएगा, हम लोग चले जाएंगे प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए। फिर उसके बाद एक और सिद्धांत जो है कि 1000 वर्ष तक यीशु मसीह इस पृथ्वी पर राज्य करेगा। फिर उसके बाद हम विश्वास करते हैं एक आखिरी न्याय होगा, और फिर उसके बाद ये जो पृथ्वी है ये बिल्कुल बदल जाएगा, नया जो स्वर्ग और नया पृथ्वी स्थापित किया जाएगा, राइट। ऑल दोज आर वेरी ब्रॉड, बहुत जल्दी से मैं बताया। लेकिन जो चार मुख्य सिद्धांत है, द फोर कार्डिनल डॉक्ट्रिन, मैं उसको भी बताता हूँ और उस पर हम लोग जल्दी से विचार करेंगे। और फिर आगे 1-2 हफ्ता में मैं कोशिश करूँगा इस पर इतवार के सभा में भी प्रचार करने के लिए। पहले कुछ वर्ष पहले, मेरे ख्याल से 2 वर्ष पहले मैंने इसमें प्रचार किया था, लेकिन ये बहुत ख़ास चीज़ है तो इसलिए मैं चाहता हूँ उस पर और प्रचार करने के लिए। अच्छा, पहला जो मुख्य सिद्धांत है वो है
पाप से मुक्त होना, सल्वेशन ऑफ मैन, सल्वेशन ऑफ मैन, यानी कि मनुष्य जाति जो पाप में गिरे थे उसका मुक्ति. वी बिलीव दैट मैन कैन बी सेव्ड. ऑलराइट, तो मनुष्य का एक ही आशा है कि वो परमेश्वर से रिश्ता रख सके, और वो है प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा. याद रखना हमेशा, एक ही मार्ग है जिसके द्वारा हम लोग पाप से छुटकारा पा सकते हैं, परमेश्वर के पास जा सकते हैं, वो है प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा. ओके, तो पहला चीज़ हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें करना चाहिए, क्या करना चाहिए. व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ सल्वेशन, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ सल्वेशन. ना बहुत लोगों का कई विचार रहता है. कोई लोग कहते हैं कि काम करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तब हमें पाप से मुक्ति मिलेगा. लेकिन जब हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं और हमारा जो असेंबलीज ऑफ गॉड का विश्वास है उसमें यही चीज़ है. सल्वेशन इज रिसीव्ड थ्रू रिपेंटेंस टुवर्ड्स गॉड एंड फेथ टुवर्ड्स द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. रिमेंबर दैट, बहुत सिंपल है. Repentance toward God and faith towards the Lord Jesus Christ. Salvation is received through repentance towards God and faith towards the Lord Jesus Christ. Now, what is repentance? हिंदी में हम लोग कहते हैं पश्चाताप. पश्चाताप करना, पश्चाताप का मतलब क्या है? What is repentance? Repentance means to turn around, कि घूम जाओ तुम, फिर से घूम जाओ. तो यहाँ पर कहता है repentance towards God. हम पश्चाताप करके और परमेश्वर की तरफ घूम जाए. अभी तक हम लोग शैतानी धंधा करते थे, शैतान के मार्ग में थे, दुनियादारी में मस्त थे. लेकिन जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो पहला कदम होता है कि हम पाप से पश्चाताप करें. और जब हम पाप से पश्चाताप करते हैं, पश्चाताप करने से कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन पश्चाताप के साथ साथ हमें घूमना होगा. राइट, घूम कर परमेश्वर की तरफ जाना होगा. जैसे कि मानो मैं हमेशा ये दृष्टांत के रूप में बताता हूँ कि अगर तुम नौसोरी से, सुबह से नौसोरी जाना चाहते हो और धोखा में तुम बैठ गया एक बस जो तुम्हें नाबुआ ले जाता है, और थोड़ा दूर जब गया तब तुम अनुभव किया कि अरे ये तो नाबुआ जाए. और राइट, अब तुम्हें याद आएगी, तुम सोच करने लगा कि हम तो नाबुआ जाता है, तो बस तो नाबुआ जाए, लेकिन तुम्हें नौसोरी जाना है. लेकिन उतना सोच करना, याद करना कि ये बस नाबुआ जाता, बस नहीं है ना, बिकॉज अगर तुम कुछ और नहीं करेगा तो तुम नाबुआ पहुंच जाएगा. तो पश्चाताप के मतलब ये होना होगा कि तुम बस ड्राइवर से बताओ भाई बस खड़ा करो, मैं उतरता हूँ, मैं लौट कर जाता हूँ जिसमें कि मैं नौसोरी बस ले लूँ. ये पश्चाताप है. तुम पहचानते हो कि तुम गलत मार्ग में है, तुम्हारा हृदय में आत्मा बताता तुम पाप में हो, गलती करते हो, you're doing wrong, and so we repent, we turn around and go the right way. All right? घूम कर हम फिर परमेश्वर की तरफ जाते हैं. That is repentance. तो मुक्ति प्राप्त करने के लिए पहला कदम है repentance, पश्चाताप. लेकिन पश्चाताप सिर्फ बस नहीं है. Repentance is not enough. Something else has to be done. You have to turn around and go different way. All right. With that, it says over there, faith towards Jesus Christ. पश्चाताप करो. तुम शैतानी धंधा करते थे, घूम कर अब तुम परमेश्वर की तरफ जाते हो, और उसके साथ साथ तुम अपना विश्वास यीशु मसीह पर प्रकट करते हो. Faith in Jesus Christ. अभी तक और चीज़ों पर तुम विश्वास करते हो, लेकिन अब घूमकर तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो. और ये होता है पवित्र आत्मा के द्वारा. पवित्र आत्मा तुम्हारे हृदय में तुम्हें दोष लगाता है. when the message is preached, कोई आकर तुम्हें गवाह देता है, तुमसे बताता है कि ये पाप का रास्ता तुम्हें नरक ले जाएगा, यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तुम मुक्ति को प्राप्त करोगे, स्वर्ग को जाओगे. जब ये बात तुमसे कोई करता है, या तुम बाइबल को पढ़ते हो या प्रचार को सुनते हो, तो एक आवाज़ अंदर आता है. ये पवित्र आत्मा की आवाज़ है. पवित्र आत्मा तुम्हें दोष लगाता है कि हाँ ठीक है, ये रास्ता में चलो, ये जो बात है सच है. तो पवित्र आत्मा के द्वारा तुम सच्चाई को जानते हो, और पवित्र आत्मा तुम्हें मदद करता है कि तुम पश्चाताप करो ना. ये पवित्र आत्मा के बपतिस्मा नहीं है, राइट. ये पवित्र आत्मा का दूसरा काम है. वो बाहर से एक काम करता है.
तुम्हें बताता है सही मार्ग में चलने के लिए। और जब तुम उसके बात को मान लेते हो, पश्चाताप करते हो और यीशु पर विश्वास करते हो, तो तुम अपने पाप से छुटकारा पाते हो। हम लोग रोमन चैप्टर 10 में पढ़ते हैं कि अगर तुम अपने मुंह से अंगीकार करोगे कि यीशु मसीह तुम्हारे पापों के लिए मरा, परमेश्वर का पुत्र पापों के लिए मरा, और तीसरे दिन बाद जी उठा, तो तुम निश्चय उद्धार पाओगे। राइट, निश्चय, यू विल be saved. So, one of the conditions and the only condition for salvation is repentance and faith. और कोई condition नहीं है, काम करने की नहीं, दान पुण्य करने के लिए नहीं, मेहनत करने की जरूरत नहीं है, but just repentance and faith. पाप से पश्चाताप, तुम पहचानो कि तुम पापी हो। बाइबल में बताता सब ने पाप किया और परमेश्वर के महिमा के रहित है, और हम सब पापी है, और हम जानते हैं पाप हमारे लिए कड़ंगा हो जाता है, ऑब्स्टिकल फॉर अस टू गेट टू गॉड, सो दैट सिन हैज टू बी रिमूव्ड, एंड दैट सिन विल बी ओनली रिमूव्ड व्हेन वी रिपेंट। रिपेंटेंस का मतलब क्या है? टर्न अराउंड। You know you are going in the wrong way. Stop the bus. I don't want to go to Nabu. I want to go to Nosori. So you stop the bus and you get off, and you go towards the place where you can get the Nosori bus. That is repentance. If you say I've repented, that is repentance. All right. So that's a part of salvation. No other condition. No other condition. Just repentance and faith in Jesus Christ. Repent, turn around to go to God, believe in Jesus Christ that He will save you. All right. दूसरा चीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है इसमें जानने के लिए, और वो है एविडेंस ऑफ सल्वेशन, साबुत। क्या साबुत है कि मैं पाप से बच गया हूँ, कि मुझे मुक्ति मिला है? क्या एविडेंस है? व्हाट इज़ द एविडेंस दैट आई एम सेव्ड? एविडेंस में दो एविडेंस है। देयर आर टू एविडेंस दैट यू आर सेव्ड। दो साबुत है या गवाह है जो तुम्हें बताएगा कि तुम पाप से बच गए हो। दो चीज वो है, पहला ये है भीतरी भाग, द इनवर्ड एविडेंस, दैट्स नंबर वन, द इनवर्ड एविडेंस। नंबर टू इज द आउटवर्ड एविडेंस, बाहर के साबुत, बाहर के चिन्ह। इनवर्ड एविडेंस, आउटवर्ड एविडेंस। ऑलराइट, ये दोनों चीज क्या है? जब हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पाप से हम पश्चाताप करते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र हमारे पापों के लिए मरा और तीसरे दिन बाद जी उठा, हम पाप से मुक्त हो जाते हैं, तो क्या होता है? हमारे अंदर में एक गवाह आता है, हमारे अंदर में एक शांति आता है, हम संतुष्ट हो जाते हैं। तुम्हारा आत्मा तुमसे कहता है ओ हाँ ठीक है, और हम आनंद करने लगते हैं, खुशी होते हैं, हमारे अंदर में कुछ हो गया। राइट? जो चीज़ हमारे अंदर में हुआ है और कोई नहीं जानता है। Nobody knows what happens inside you, but you feel good. You feel you are in the right place. You feel sins forgiven. You feel the burden is gone, and that is your evidence that you are saved. कि तुम पाप से बच गए हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर में ये गवाह है। दूसरा है आउटवर्ड एविडेंस। आउटवर्ड एविडेंस, आउटवर्ड एविडेंस है a life of change, righteousness and a life of holiness. Now, भीतर में क्या हुआ है बाहर के कोई लोग नहीं जान पाएंगे, लेकिन हमारे एक और साबुत है जो हमारे चाल चलन में दिखाई देता है, जो सबको दिखाई देगा कि इसके जीवन में कुछ हो गया। मानो कि एक व्यक्ति है जो यीशु विश्वास करने से पहले उसके जीवन तुम अगर जानते रहो तो देखो उसके मुंह में हमेशा गाली है, जब एक एक बात बोले तो गाली निकले, शराब निकले। संजा देखो रोज संजा जाके नमूना पिए, दारू पिए, बुरा संगत करे, ये धंधा था एक आदमी का। राइट? या स्त्री कोई भी हो, लेकिन जब वो यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो उसका ये सब चीज खत्म हो जाता है ना, टूट जाता है पुराना आदत। तब
बाहर के लोग देख सकते हैं, शायद गांव के लोग बोले अरे इसके क्या हो गया, रोज संजा का आके नोना पीता रहा, अब नहीं आए पिए कुछ से, रोज इतवार के तो जाता रहा, घूमे इधर से उधर, फिल्म जाता रहा, ये करता रहा, वो करता, अभी देखो इतवार के बाइबल लेके जाए, चर्च जाए, क्या हुआ? अब देखो अच्छा से बात करे, गाली वगैरह नहीं दे, ही इज नॉट स्वेयरिंग एनीमोर, हिज लाइफ इज चेंज, देखो ही इज टॉकिंग टू अस नाइसली, and they say, well, something has happened. That is the outward evidence. The people can see, your neighbors, your family, your husband, your wife can see the change that has taken place. It has to be evidence. That is the outward evidence. So that they know that you are different now. तुम अब बदल गए हो, अब तुम पहले की तरह नहीं. क्या हुआ? क्योंकि तुम्हारे अंदर में बदलाव आया, पवित्र आत्मा आकर तुम्हारे भीतर में सब बदल दिया, सब कुछ बदल दिया. ये है मुक्ति, ये है पाप से मुक्ति होना, मुक्ति प्राप्त करना, पाप से छुटकारा पाना. You find salvation, forgiveness from sin. And as I said, there's two things: repentance toward God, turn around from your old life, go towards God. Before you were going towards devil and devilish things, now you turn around and go towards God. Your faith, you go towards Jesus Christ. Turn completely. And faith towards the Lord Jesus Christ. And then the evidence of salvation is inward evidence. The Spirit talks to you and says, you are right, this is the way. Your sin has been forgiven. You are on your way to heaven. You listen to the Word of God and you feel peace within you. And the outward evidence is that the people see you, the change in your life. Sunday, you're coming to church now. You're not talking, you're not swearing anymore in your talk. You don't go out to grog and drink. You stop smoking. You have put away all the bad company. The style of life has completely changed. That is the outward evidence of a person who is saved. So we see those two things are very, very important for us to know, that salvation is through Christ. Only Jesus can give us the salvation. And only Jesus' power can make us to turn around. But we have to receive it. हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ, ये है जो परमेश्वर का मार्ग है, सच्चा मार्ग है, और इसको हम स्वीकार करते हैं. और जैसे मैंने बताया, जो एविडेंस है, आउटवर्ड एविडेंस, दैट पीपल may see that things have been different in your life, and the inward evidence is that you feel good. The Spirit tells you that something has happened, your life is changed from inside, so you don't want to do the things that you were doing before. Okay, that is the main evidence of salvation, one of the first cardinal doctrines, salvation of man. The second one is baptism in the Holy Spirit, which I spoke yesterday. कल मैंने इसके विषय में बात किया, तो मैं और नहीं उसमें बात करूँगा, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो है, ये एक दान है परमेश्वर का सब विश्वासियों के लिए. सब विश्वासियों को ये प्राप्त करना चाहिए. और उसके साथ साथ उसका चिन्ह जो है, पहला चिन्ह जो है, initial evidence is speaking in tongues. When you start speaking in tongues under the anointing of the Holy Spirit, that is a sign that you have been baptized in Holy Spirit. Why? Because Jesus said, when you receive baptism, the Holy Spirit, you will receive power and you will be witnesses unto me. We also saw yesterday that the baptism of the Holy Spirit gives us gifts, various kinds of gifts. I haven't gone into detail of that, but we receive gifts that we can exercise, whereby people will be blessed and the church will be blessed. The baptism in the Holy Spirit gives us an enhanced ability to go and preach the gospel, telling people about Jesus Christ with supernatural signs. Preaching the gospel, evangelizing with supernatural signs. And this is possible only with the baptism in the Holy Spirit. And so, baptism in the Holy Spirit is speaking in tongues.
initial evidence. That's not the only evidence, but that is the first evidence that you will begin to speak in other tongue as the Spirit gives you utterance. After you receive the baptism, there will be other signs that will follow. All right. The third important doctrine that we have for the Assemblies of God, taken out from the Bible, that is the divine healing. Divine healing. Now, divine healing, या दैवी चंगाई, ईश्वर के सामर्थ्य से चंगाई को प्राप्त करना, ये हमारा एक विश्वास है, बहुत ही खास विश्वास है। हम विश्वास करते हैं कि बीमारी से और तकलीफ से, शैतान के ताकत से हम छुटकारा पाते हैं। जब हमने पाप से मुक्ति पाया, जब हमें पाप से मुक्ति मिला है, उसके साथ साथ ये गिफ्ट भी मिला है कि हम बीमारी से चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं। और जो लोग पवित्र आत्मा में बपतिस्मा प्राप्त करते हैं, वे बीमारों के ऊपर हाथ रखते हैं और यीशु के नाम से वे चंगाई को प्राप्त करते हैं। ये एक गिफ्ट है। This is the gift that is given to us so that we can lay hands on the sick and they will recover. So, divine healing is a very important part of our doctrine. हम लोग विश्वास करते हैं कि जो बीमारी वगैरह है, ये आया मनुष्य के ऊपर पाप के कारण। आदम और हव्वा जब पाप किया, उसके बाद श्राप आया। श्राप के कारण हम लोग पाप में हो गए और उसके कारण हमारे ऊपर समस्या है, कष्ट है, ये सब पाप के कारण। और इससे छुटकारा पाने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आना है और यीशु मसीह हमें सामर्थ्य देता है इससे छुटकारा पाने के लिए। तो जब हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से विश्वास करके, तो लोग चंगाई को प्राप्त करते हैं। ऑलराइट, तो कभी नहीं डरना कि हम नहीं सकता प्रार्थना करें, हमने जनता पहुंची हुई। बिकॉज याद रखना, हम लोग नहीं चंगाई देता। आई डोंट हील एनीवन, नो मैन कैन हील एनीवन। The healing is done by Jesus Christ. All you have to do is pray. Even if people don't get healed, doesn't mean that you should stop praying for the sick. If they don't get healed, कोई एक कारण होगा शायद जिस कारण से वे चंगाई को नहीं प्राप्त करते। लेकिन हमारा काम है प्रार्थना करो बीमारों के लिए कि वे चंगे हो जाए। और हम लोग देखते हैं कि बाइबल में, न्यू टेस्टमेंट में बहुत से ऐसे लोग थे जो चंगाई को प्राप्त किए। और जो फोर्थ कार्डिनल डॉक्ट्रिन है, जो कि बहुत खास है, जिसके लिए हम लोग ठहरे हुए हैं, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ब्लेस्ड होप, महत्तम आशा। और क्या है हमारा महत्तम आशा? महत्तम आशा यही है कि एक दिन जितने मसीह विश्वासी है जो मर गए हैं, वे जी उठेंगे और जितना जीवित है वे लोग, उनका शरीर जो है वो बदल जाएगा और चले जाएंगे प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए। The resurrection of those who have fallen asleep in Christ and their translation together with those who are alive and remain unto the coming of the Lord is the imminent blessed hope of the church. हम लोग जो मसीह विश्वासी, हमारा ये महत्तम आशा है कि एक दिन आएगा, जिसको रैप्चर कहते हैं, एक दिन आएगा जब जितने मरे हुए विश्वासी है, चाहे जब वे मरे, चाहे जैसे भी वे मरे, चाहे जहाँ पर उनको मट्टी दिया गया, नहीं दिया गया, जहाँ कहीं पर भी वे है मसीह विश्वासी, एक दिन वे सब जाग उठेंगे, महिमा का शरीर उनको मिलेगा। और उसी क्षण में जितने मसीह विश्वासी जीवित हैं, उनका शरीर जो है वो भी बदल जाएगा। ये नाशमान शरीर, this body that is decaying will be completely changed and will receive an uncorruptible body. बिना सड़े वाला शरीर हमें मिलेगा उस समय। महिमा का शरीर जो सड़ने वाला नहीं है वो हमें मिलेगा। और दोनों जो मसीह विश्वासी जो मर गए हैं वे जाग उठेंगे नया शरीर लेकर। जितने मसीह विश्वासी जीवित हैं उनका शरीर बदल जाएगा, और महिमा से भरा हुआ शरीर, और सब साथ में चले जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के साथ में हमेशा हमेशा के लिए। यही हमारा जल्दी से आने वाला महत्तम आशा है, द इमिनेंट एंड ब्लेस्ड होप ऑफ द चर्च। जल्दी से होने वाला महत्तम आशा कलीसिया के लिए है, और इसी दिन के लिए हम लोग ठहरे हुए हैं। ऑलराइट, हम आँख को उठाकर देखना चाहिए कि हाँ, यीशु मसीह तो जल्दी आने वाला है और जल्दी वो आएगा।
दुनिया के चिन्ह वगैरह हम लोग देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि कितना नज़दीक है वो समय जब यीशु मसीह फिर से लौट कर आएगा और हम लोग चले जाएंगे। जितने मसीह विश्वासी है जो मर गए हैं वे लोग जाग उठेंगे एक पलक में, ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। Everything will happen so fast, miraculously, and then we'll all go to meet with the Lord in the heavens to be with Him forever and ever. Now, अभी कब ये दिन होगा कोई नहीं जानता, right? Nobody knows when that day will be. When will my body will be changed? When Jesus will come in the clouds? Nobody will see Him. He will come in the clouds. The dead will rise with a glorified body. And the living will be, the body will be changed and will go up and be. Nobody knows when that happens. It might happen tonight. It can happen tomorrow. It can happen 1 year later. I don't know. But Jesus gave us the signs that these things will happen before His appearing. But the day when everybody is taken away, जिस दिन हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, बदल जाएगा हमारे शरीर से, उस दिन से हम लोग बता सकते हैं क्या क्या होगा। 7 वर्ष तक इस पृथ्वी में महत्तम कष्ट रहेगा, ट्रिबुलेशन हम लोग कहते हैं, बहुत भारी तकलीफ होगा इस पृथ्वी पर 7 वर्ष तक। जो लोग यहाँ छूट जाएंगे, जो मसीह विश्वासी छूट जाएंगे और जो अविश्वासी लोग सब छूट जाएंगे यहाँ पर, यही संसार में, यही पृथ्वी में वे लोग रहेंगे, लेकिन उनके ऊपर भारी क्लेश होगा, बहुत भारी क्लेश रहेगा। तुम सोच नहीं सकते हो क्या क्या होगा ये 7 वर्ष तक। 7 वर्ष के बाद भारी युद्ध होगा और जो शैतान है उसको हराया जाएगा। यीशु मसीह आएगा, 1000 वर्ष तक यहाँ पर राज्य करेगा, 1000 वर्ष तक इस पृथ्वी में राज्य करेगा। तो ये सब हमारे लिए भविष्य है। आज हमारा एक कर्तव्य है कि हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को प्रचार करें, सबको बताएं कि कोई छूट नहीं जाए, और अपने आप को हम हमेशा तैयार रखें कि हाँ, हमारा जीवन ऐसे होना चाहिए शायद यीशु मसीह आज आ जाए। आज रात को हम जाकर सोएंगे, हमारे दिल में ये इच्छा होना चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए, हो सकता है कि यीशु मसीह आज आ जाएगा। तैयार रहे उससे मिलने के लिए। और बाइबल में बताता है जैसे जैसे हम लोग देखते हैं कि वो दिन आने वाला है, उतना ही ज़्यादा हम लोग एक दूसरे को उत्साह करें। Encourage others. Go and tell others about Jesus Christ. Look, if you don't believe in Jesus, you'll go to hell. You'll be left over here. You'll have Antichrist reigning 7 years तक। जो यीशु का द्रोही है, एंटीक्राइस्ट, वो यहाँ पर राज्य करेगा। बहुत भारी आपत्ति आएगा मनुष्य के ऊपर, लेकिन हम लोग जो मसीह विश्वासी है वो लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे। Praise the Lord. That should be the blessed hope for each one of us. Alright, सब खड़े हो जाओ, मैं जल्दी से इसमें बातचीत किया, इसमें हम लोग प्रार्थना करेंगे।